अमेरिका ने भारत की राहों में रोड़े बिछाए, भारत के व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। हम पर टैरिफ का बोझ बढ़ाकर व्यापार को ज्यादा बोझिल और कठिन कर दिया। ऐसा करके सोचा था कि वो भारत को झुका देगा और घुटने टेकने को मजबूर कर देगा, लेकिन भारत भी हौसले बुलंद रखता है। ऐसे में भारत ने अमेरिका की मनमानियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे अब पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका की नजरों के सामने भारत और यूरोपीय यूनियन मिलकर एक नई व्यापारिक डील की ओर कदम बढ़ा चले हैं, जो अब फाइनल होने की कगार पर है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मोस्ट अवेटेड डील फाइनल करने के लिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। वॉन डेर लियेन और एंटोनियो कोस्टा इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल भी हुए। इस समारोह के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन मिलकर इस डील को फाइनल करने में जुट चुके हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन ने इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है, जिसे अमेरिका भी दूर दूर से जरूर देख रहा होगा। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच इस ट्रेड डील के 27 जनवरी को फाइनल होने की पूरी संभावना है, जिसका मकसद ट्रंप के टैरिफ के कारण वैश्विक व्यापार में आ रही अड़चनों का वैकल्पिक समाधान निकालना है और भारत के साथ यूरोपीय देशों के साथ आर्थिक संबंधों को पहले से भी ज्यादा मजबूत करना है। इस ट्रेड डील पर बातचीत साल 2007 में शुरू हुई थी, जो 18 सालों के बाद आखिरी पड़ाव पर है। भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील बताया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा 27 जनवरी को पीएम मोदी के साथ इस मुद्दे पर अंतिम बातचीत करने वाले हैं। इस दिन इस समझौते में शामिल सभी पॉइंट्स की जांच पड़ताल की जाएगी और आपसी सहमति बनने के बाद इस पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। हालांकि भारत से इस पर हरी झंडी मिलने के बाद भी इसे लागू होने में कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि भारत से इस पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय यूनियन संसद की भी मंजूरी ली जाएगी। इसके साथ ही यह औपचारिकता पूरी होगी और ये होने वाला एग्रीमेंट धरातल पर उतर पाएगा। इस ट्रेड एग्रीमेंट की सबसे बड़ी बात यह होगी कि भारत और यूरोपीय यूनियन आपस में होने वाले करीब 90% ट्रेड प्रोडक्ट्स पर या तो इंपोर्ट टैरिफ को कम कर देंगे या फिर इंपोर्ट टैरिफ पूरी तरीके से माफ कर देंगे। फुटवियर और टेक्सटाइल जैसे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पर इस ट्रेड डील के लागू होने से पहले ही दिन से ड्यूटी खत्म होने की संभावना है, जबकि बहुत सी चीजों पर ड्यूटी को पीरियोडिक ढंग से 2, 5, 7 या फिर इसी तरीके से आने वाले सालों में आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा सकता है। इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बड़ा फायदा होगा। इससे ऑटोमोबाइल पार्ट्स सस्ते होंगे और इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों के दाम में भी गिरावट आने की उम्मीद है। इसी तरह से अल्कोहलिक ड्रिंक्स के दाम में भी कटौती हो सकती है या फिर उसे काफी हद तक माफ किया जा सकता है। अब तक छोटे किसानों के हितों को देखते हुए कुछ कृषि उत्पादों पर किसी भी तरह की शुल्क कटौती नहीं की जाती है। हालांकि आगे इस पर किस तरह का फैसला होता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। यूरोपीय यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के फाइनल होने से भारत की चीन पर निर्भरता काफी हद तक कम हो सकती है। अब तक यूरोपीय यूनियन के बाजार में कुल निर्यात का लगभग 17% भारत का ही है, जबकि भारत को होने वाले कुल विदेशी शिपमेंट का 9% निर्यात इस ग्रुप की ओर से किया जाता है। इससे जुड़े हुए कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो 2024-25 में भारत की कमोडिटी ट्रेडिंग या फिर वस्तु व्यापार लगभग 136.53 अरब डॉलर थी, जिसमें 75.85 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट और 60.68 अरब डॉलर का इंपोर्ट भी शामिल था। इस तरह से यूरोपीय यूनियन भारत का सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर बन चुका है। हालांकि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह कि क्या दोनों पक्ष सीबीएम, कार और स्टील जैसे विवादास्पद मुद्दों पर मतभेदों को सुलझा पाने में कामयाब रहेंगे? क्या कार्बन बॉर्डर टैक्स के मुद्दे पर कोई आपसी समझ बन पाएगी?
क्या शिखर सम्मेलन में समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और जलवायु एजेंडे और भारत के औद्योगिक विकास के एजेंडे में कैसे तालमेल बन पाएगा, इसे परत दर परत जो है हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस प्रस्तावित एग्रीमेंट को देखते हैं कि यह सौदा कितना बड़ा होगा और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर किस तरह से जबरदस्त असर पड़ने की उम्मीद है। पिछले दशक में यूरोप और भारत के बीच वस्तुओं का व्यापार लगभग दोगुना हो गया था, जो सालाना 120 अरब यूरो से भी ज्यादा हो चुका है। कुछ विशेषज्ञों का यह कहना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार और निवेश को और भी बढ़ाने का एक असाधारण अवसर खोल सकता है, जिससे सभी साइज के एक्सपोर्टर्स के लिए 4 अरब यूरो के टैरिफ खत्म हो सकते हैं। यह समझौता भारत और यूरोप दोनों में लाखों श्रमिकों के लिए अच्छी और स्थायी नौकरियों के अवसर भी पैदा करेगा। दोनों पक्ष बाकी बची चुनौतियों को सुलझाने और इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षा उर्सुला यूरोप और भारत रणनीतिक साझेदार हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, जिनके सहयोग का एक लंबा इतिहास भी रहा है, जो समय के साथ अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी और हाल ही में सुरक्षा और रक्षा के मामलों में लगातार बढ़ रहा है। हमारी सुरक्षा और रक्षा साझेदारी इस सहयोग के लिए एक स्पष्ट ढांचा और मजबूत संरचना प्रदान करेगी। साथ मिलकर हम साइबर और हाइब्रिड जैसे नए सुरक्षा खतरों पर काम को गहरा करेंगे, साथ ही सैन्य आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाएंगे और नई क्षमताओं तक पहुंच में सुधार करेंगे। ये दोनों पक्षों पर लचीलापन मजबूत करेगा, जिससे हमारे लोगों को सुरक्षित रखने में सहायता मिल पाएगी। ऐसा कहना है यूरोपीय यूनियन की जो अध्यक्षा है उर्सुला का। तो उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो उत्सुकता है इसको लेकर के और जो जोश उनकी बातों में नजर आ रहा है, उससे साफ तौर से इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस बड़े ट्रेड डील से जिस तरीके से भारत बेहद उत्साहित है, उसी तरीके से यूरोपीय यूनियन भी इससे बेहद उत्साहित दिखाई दे रहा है। इसका एक वजह जो है, इसकी एक बड़ी वजह जो मानी जा रही है वो ये है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां खासतौर से व्यापार को लेकर के दुनिया के अलग अलग देशों को लेकर रही है और जिस तरीके से टैरिफ थोपा जा रहा है, लागू करना हम इसको नहीं बोलेंगे, हम थोपना शब्द इस्तेमाल जानबूझकर कर रहे हैं। जिस तरीके से इंपोर्ट टैरिफ अमेरिका की तरफ से थोपा जा रहा है दुनिया भर के देशों पर, इससे कहीं ना कहीं एक अनसर्टिनिटी सी बन गई है मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस पिछले कुछ महीनों से देखी जा रही हैं, उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर यही है। अब ऐसी स्थिति में जबकि सब कुछ जो है अव्यवस्थित दिखाई दे रहा है और ये पता नहीं कि कब डोनाल्ड ट्रंप का मूड एक बार फिर से फिर जाए या फिर किस देश पर किस तरह का टैरिफ वो लगा दें या फिर किस तरह की व्यापारिक अड़चन वो पैदा कर दें, किस तरह के अवरोध उत्पन्न कर दें। तो इस तरह की एक अनसर्टेनिटी जो है इंटरनेशनल मार्केट में बनी हुई है। तो इसको ओवरकम करने के लिए जिस तरीके से भारत और यूरोपीय यूनियन ने मिलकर के साझा प्रयास किया है और इसको जिस तरीके से जो है सिरे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम कहना चाहिए। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ट्रेड डील जो है, इसके प्रयास साल 2007 से किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इतने लंबे अवधि जो है निकल चुकी है इसमें, और अब जबकि भारत के सामने भी चुनौतियां हैं, यूरोपीय देशों के सामने भी चुनौतियां हैं, तो दोनों ने मिलकर के हाथ आगे बढ़ाए, हाथ मिलाए और फिर इसके बाद इस ट्रेड डील को फाइनल करने के लिए कदम आगे बढ़ा चुके हैं। पूरी उम्मीद है कि 27 जनवरी वो तारीख होगी जो इस ट्रेड डील को फाइनल कर जाएगी। आपका क्या कहना है इस पर? आप क्या सोचते हैं? लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।